हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग ईसेल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो भी कल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी उनका एमसीक्यू पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। The first 5 of 36 Rafale fighter jets from France were landed in Ambala in Haryana after covering a distance of nearly 8,500 km to join the Indian Air Force. Who among the following is the Chief of Air Staff? ये बात हो रही है कि जो 36 राफेल फायर जेट्स आने थे फ्रांस में से, उसमें से 5 राफेल फायर जेट्स हैं वो ऑलरेडी लैंड हो चुके हैं। अम्बाला, हरियाणा के अम्बाला में लैंड हो चुके हैं। और इसको जो है इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, तो उनका नाम है RKS भदौरिया। RKS भदौरिया इज़ द चीफ ऑफ एयर स्टाफ। बात करें मनोज मुकुंद नरवाने की, तो ये चीफ ऑफ आर्मी है। और करमबीर सिंह की बात करें तो ये चीफ ऑफ नेवी है। और अगर बात करें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है करमबीर सिंह। और बिपिन रावत कौन है, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो ये क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, बिपिन रावत हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में हाल ही में क्या हुआ था कि सेंटर ने 1500 करोड़ रुपए जो है हरियाणा गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए थे। किस लिए, जिससे कि 2 चीज़ों के लिए प्रोवाइड किए थे। एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रोवाइड किए थे, और दूसरा पॉन्ड्स रेजुविनेशन के लिए प्रोवाइड किया था, जिसमें 500 करोड़ रुपए मेरा पानी मेरी विरासत के थ्रू लगाए गए थे, और 1000 करोड़ रुपए रेजुविनेशन, पॉन्ड्स रेजुविनेशन के लिए लगाए गए थे। और हरियाणा ने हाल ही में क्या किया, इन्होंने एक क्लियर्ड अ ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस, जिसके तहत जो भी स्टेट के यूथ होंगे, जो भी हरियाणा स्टेट में रहते होंगे, उनको जो है 75%, 75% रिजर्वेशन मिलेगा प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में। और नितिन गडकरी ने 11 जो है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की नींव रखी हरियाणा में। और ई सचिवालय पोर्टल भी हरियाणा ने ही लॉन्च किया। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। Who has been appointed as private secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नरेंद्र मोदी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया, तो इनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। सतीश चंद्र शाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अगर बात करते हैं कपिल देव त्रिपाठी की, तो ये सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के सेक्रेटरी हैं। अजय तिर्के कौन है, ये सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के जो है ये सेक्रेटरी हैं। और प्रदीप कुमार त्रिपाठी ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के जो है सेक्रेटरी हैं। Amid the rising cases of coronavirus, to combat COVID-19 by preventing or minimizing the spread of virus, Defence Institute of Advanced Technology has developed ASHRAE, the medical bed isolation system। ये एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है ASHRAE, और ये जो है DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने इसको जो है डेवलप किया है। और ये है कहाँ, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये है पुणे में। ये कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है ये। Which of the following is India's first DGCA Directorate General of Civil Aviation approved drone training school? जो ये डायरेक्टरेट जनरल अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल, ये भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल है। और ये कहाँ इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ये है बॉम्बे। इसका नाम क्या है, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। इसका क्या नाम है, मुंबई में, और इसका नाम है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। Who among the following inaugurated the CII National Digital Conference on Ease of Doing Business for Atmanirbhar Bharat with the objective of promoting a single window concept for investment related decisions in the country? बात ये हो रही है कि किसने जो है CII नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे जो है ये CII नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इसमें जो है इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था, इसको इनॉग्रेट किसने किया था, इसको इनॉग्रेट किया था पीयूष गोयल जी ने। पीयूष गोयल कौन है, ये हैं कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर हैं, और रेलवे मंत्रालय भी यही संभाल रहे हैं। राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। कहाँ से राज्यसभा MP हैं, ये महाराष्ट्र से राज्यसभा MP हैं। अच्छा, पीयूष गोयल की बात करें तो इन्होंने जो है G20 की ट्रेड मिनिस्टर्स मीट रही थी, उसको भी अटेंड किया था। और इन्होंने जो है ये रेलवे मिनिस्टर हैं जैसे कि हम जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एक अनाउंसमेंट की थी। किस चीज़ के लिए, इन्होंने अनाउंसमेंट किया था भारत का पहला केबल स्लेट
रेलवे ब्रिज जिसका नाम है अंजी खाड़ ब्रिज, जो कनेक्ट करेगा कटरा और रैसी को जम्मू एंड कश्मीर। G20 की ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग मैंने बताई थी, इसमें पार्टिसिपेट किया था पीयूष गोयल ने। और 10th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, इसमें भी पीयूष गोयल जी ही ने पार्टिसिपेट किया था। रविशंकर प्रसाद ये कौन है? रविशंकर प्रसाद ये हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद की बात करें, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो क्या है? इनका निर्वाचन क्षेत्र है पटना साहिब बिहार। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे मंत्रालय हैं रविशंकर प्रसाद के। और इन्होंने हाल ही में क्या किया था, एक डिजिटल G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, उसमें रविशंकर प्रसाद ने पार्टिसिपेट किया था। और योटा इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर मुंबई में जो है इसको खोला है, NM1 सेंटर नाम है। और इसको जो है इनॉग्रेट किया था उद्धव ठाकरे ने मिलकर रविशंकर प्रसाद के साथ ही। प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो इन्होंने जो है अभी हाल ही में फोर्थ एडिशन ऑफ वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, क्लाइमेट एक्शन मीटिंग हुई थी, जिसको चेयर किया था यूरोपियन यूनियन, चाइना और कनाडा ने। और इसमें पार्टिसिपेट किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। और इन्होंने वेलकम किया कुरमा ऐप। ये बेसिकली एक टर्टल, जो इंडियन टर्टल्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए और इनकी रिपोर्टिंग के लिए ये ऐप को जो है वेलकम किया था। किसने? प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। और ये भी क्या है? राज्यसभा MP हैं। कहाँ से? राज्यसभा MP हैं ये महाराष्ट्र से। ही राज्यसभा MP फ्रॉम महाराष्ट्र। निर्मला सीतारमन की बात करें तो ये कौन है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही हैं। ये है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये राज्यसभा MP हैं कर्नाटका से। और इन्होंने क्या किया था, हाल ही में एक थर्ड मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग रही थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था निर्मला सीतारमन जी ने। और 5th एनुअल मीटिंग थी AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, इसमें भी निर्मला सीतारमन जी ने ही पार्टिसिपेट किया था। Where did the polycarbonate facility of SABIC is all set to become the world's first large-scale chemical production plant to run entirely 100% on renewable energy। ये बात कर रहे हैं कि पहला जो है कह सकते हैं पॉलीकार्बोनेट फैसिलिटी, ये SABIC ने SABIC है, इन्होंने जो है सेट किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल प्रोडक्शन प्लांट रहेगा जो कि पूरी तरीके से रेन्यूएबल एनर्जी पे काम करेगा, रन करेगा, ऑपरेट करेगा। और ये जो है कहाँ पे इसको सेटअप किया जा रहा है? ये सेटअप किया जा रहा है स्पेन में। कहाँ सेटअप किया जा रहा है? स्पेन में। अच्छा, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैड्रिड जो है, स्पेन का मैड्रिड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें फ्रांस की तो इंडिया फ्रांस की जो डिफेंस एक्सरसाइज है वो क्या है? उसका नाम है वरुण, गरुण और शक्ति। वरुण, गरुण और शक्ति ये क्या है? इंडिया और फ्रांस की डिफेंस एक्सरसाइज है। USA ने हाल ही में खुद को एग्जिट किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। और इंडिया US की जो डिफेंस एक्सरसाइज है उनका नाम है वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्फ। अच्छा, मालाबार भी डिफेंस एक्सरसाइज है, लेकिन ये इंडिया USA और जापान की कलेक्टिव एक्सरसाइज है, नाम है इसका मालाबार। जर्मनी हाल ही में ये क्या हो गई है? पहली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हो गई है जिसने खुद को फेज आउट किया है कोल और न्यूक्लियर एनर्जी से। जर्मनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री टू फेज आउट इटसेल्फ फ्रॉम बोथ कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। और ये तो वो कौन सी कंट्री रही? वो रही जर्मनी। Who among the following has virtually unveiled the Padi Bhava Jalalu Telugu version of 10 Ideologies book authored by former Union Minister late S. Jayapal on the event of his first death anniversary। ये यूनियन मिनिस्टर हैं, फॉर्मर, नाम है लेट S. जयपाल, इनका निधन हो चुका है तो S. जयपाल इनका नाम है। इनका जो है इनकी पहली डेथ एनिवर्सरी के थी और इस दिन क्या किया गया था? वर्चुअली इनॉग्रेट किया था। किसने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था? पाड़ी भवा जलालू। ये एक तेलुगु वर्जन है, इन्हीं की एक बुक थी 10 आइडियोलॉजीज, उसी का तेलुगु वर्जन है। उसको अनवील किया था। किसने इसको अनवील किया था? इनका नाम है M. वेंकैया नायडू, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने इसको अनवील किया था। अच्छा, M. वेंकैया नायडू की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? हाल ही में एक कह सकते हैं सोशल मीडिया एक इन्होंने लॉन्च किया था जिसका नाम है अलाइनमेंट्स, उसका नाम था। ये बेसिकली क्या था? इंडिया का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप था और इसका नाम था अलाइनमेंट्स। और इसको भी जो है लॉन्च किया था किसने? M. वेंकैया नायडू ने इसको लॉन्च किया था। एक डे मनाया जाता है धम्म चक्र डे और इसको इनॉग्रेट किया था रामनाथ कोविंद ने, इसका इनॉग्रेशन किया था।
अच्छा, अमित शाह की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, अमित शाह ने एक रिफॉर्म इन द इसमें हुआ था, रिफॉर्म किया गया था इसमें, अपना क्राइम में रिफॉर्म हुआ था, क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म हुआ था। और ये भी किसने किया था, होम मिनिस्ट्री ने काम किया था। बेसिकली था नेशनल लेवल कमेटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ, और ये किसने किया था, ये काम किया था होम मिनिस्टर ने, जिनका नाम होम मिनिस्ट्री ने किया था। और होम मिनिस्टर कौन है हमारे, अमित शाह। और गांधीनगर गुजरात इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, गांधीनगर गुजरात इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। Rajat Bhatia has announced retirement. He is related to which of the following sports? बेसिकली ये डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर हैं और इनका नाम है रजत भाटिया, और इन्होंने जो है अब संन्यास ले लिया है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। इनका नाम, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। अच्छा, क्रिकेट की बात करें तो रियाज शेख, इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये कौन थे, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर थे। इनका ये क्या थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर थे। अच्छा, फेड कप हार्ट अवार्ड ये किसको मिला, ये सानिया मिर्ज़ा को मिला। पहली बार किसी फीमेल प्लेयर को, इंडियन प्लेयर को बेसिकली ये अवार्ड मिला है। इसका नाम है फेड कप हार्ट अवार्ड। ये मिला है सानिया मिर्ज़ा जो कि टेनिस प्लेयर हैं। अच्छा, एक है रनीम एल विलिली, ये कौन है, ये इजिप्ट से हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं। ये हैं स्क्वैश प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया स्क्वैश से। और एक है जोशना चिनप्पा, ये भी स्क्वैश प्लेयर हैं और इनको प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन ने वर्ल्ड नंबर 10 की रैंकिंग दी है, और ये इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैं। और मारियो गोमेज, ये एक फुटबॉलर हैं और इनका जो है हाल ही में निधन हो गया था। Qazi Anik Islam has landed a 2-year ban. He is cricketer from which of the following country? बेसिकली इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है, डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे ये, इसके लिए। नाम है काजी अनीक इस्लाम, और ये क्रिकेटर हैं। कहाँ से क्रिकेटर हैं, ये बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं। ये बांग्लादेशी क्रिकेटर, ये बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं श्रीलंका की, तो हाल ही में क्या किया है, इंडिया ने श्रीलंका को जो है, श्रीलंका में इंडिया प्लान कर रही है सोलर पावर प्लांट सेट करने के लिए। इंडिया इज प्लानिंग टू सेट अ सोलर पावर प्लांट। वो कहाँ सेट करने वाले हैं, श्रीलंका में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने $400 मिलियन का एक करेंसी स्वैप पैक्ट साइन किया है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ ही। अच्छा, बांग्लादेश को अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने 10 ब्रॉड स्पेसिफिकली मॉडिफाइड रेलवे गॉज लोकोमोटिव्स प्रोवाइड किए हैं। इंडियन रेलवे ने किसे, बांग्लादेश को ये प्रोवाइड किया। रियाज शेख का हाल ही में निधन हो गया। ये पाकिस्तानी प्लेयर थे, क्या थे, एक पाकिस्तानी प्लेयर थे। An e-book titled Standard Treatment Guidelines for the Management of Substance Use Disorders and Behavioral Addictions have been released by whom? जो ये बुक है, ई-बुक है, इसका नाम है, ये बेसिकली एडिक्शन जो भी देखते हैं, जैसे कि लॉकडाउन के केसेस में लोगों को ड्रग एडिक्शन भी बढ़ता जा रहा है, उसके लिए ये ई-बुक लॉन्च की गई, जिसका नाम है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल एडिक्शंस। और ये रिलीज़ किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इसको किसने रिलीज़ किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको रिलीज़ किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, ये हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। चांदनी चौक दिल्ली इनका निर्वाचन क्षेत्र है। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, चांदनी चौक दिल्ली इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अच्छा, इन्होंने हाल ही में क्या किया था, वाइट पेपर रिलीज़ किए थे जो कि फोकस करने के लिए, फोकस्ड इंटरवेंशन ऑफ मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19 के बाद मेक इन इंडिया पे फोकस्ड इंटरवेंशन करने के लिए वाइट पेपर रिलीज़ किया था। और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पे भी फोकस करने के लिए वाइट पेपर रिलीज़ किया था, और उसको रिलीज़ किसने किया था, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने और पहला आई लैब भी इंडिया का इन्होंने इनॉग्रेट किया था, लॉन्च किया था। और डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, द ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन, इसको जो है लॉन्च किया था। दोनों 2020 लॉन्च किया था डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक ने मिलकर। अच्छा, रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में क्या किया, इन्होंने एक कोरोश्योर लॉन्च किया है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कोविड-19 किट रहा। इसको डेवलप किया था IIT दिल्ली ने। और मनोदर्पण इनिशिएटिव, प्रगता गाइडलाइंस, ये सब किसने जो है इसको इनॉग्रेट किया था, इसको भी इनॉग्रेशन किया था, इसको लॉन्च किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। और नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचिंग हॉलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा, इसको जो है आंध्र प्रदेश के की रिसोर्सेज वर्कर्स के लिए इसको लॉन्च किया था। रमेश पोखरियाल निशंक ने ही इसको जो है लॉन्च किया था।
रमेश पोखरियाल निशंक के जो निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या है, हरिद्वार उत्तराखंड। रविशंकर प्रसाद के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अमित शाह जी के बारे में भी। इन्होंने बेसिकली एक पॉटर व्हील्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, कहाँ पे, इन्होंने गुजरात में पॉटर व्हील्स जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था। As part of its effort to improve connectivity, Beijing-based multilateral funding agency Asian Infrastructure Investment Bank is looking to provide loans of how much amount for various large infrastructure projects including Delhi and Meerut Rapid Rail, Mumbai Metro Rail and Chennai Peripheral Ring Road project over the next 12 months। बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि बीजिंग बेस्ड ये मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसी, नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसने जो भी दिल्ली एंड मेरठ रैपिड रेल, मुंबई मेट्रो रेल और चेन्नई पेरीफेरल रिंग रोड प्रोजेक्ट, इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए कितना अमाउंट दिया है, कितना अमाउंट प्रोवाइड किया है, कितना लोन प्रोवाइड किया है। इन्होंने प्रोवाइड किया है $3 बिलियन का लोन। कितने का लोन प्रोवाइड किया है? $3 बिलियन का लोन, $3 बिलियन का लोन AIIB ने प्रोवाइड किया है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। AIIB की बात करें, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में इसका, और जिन लिंकवन ये सेकेंड टर्म के लिए इलेक्ट, इंपॉर्टेंट होता है इनका अपॉइंटमेंट, ये सेकेंड टर्म के लिए इलेक्ट हुए हैं एट द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में इनका सेकेंड टर्म के लिए इलेक्शन हुआ है, नाम है जिन लिंकन। अच्छा, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने अभी रिसीव किया है पहला ट्रांच ऑफ $50 मिलियन, टोटल 100 मिलियन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो का लोन जो AIIB से मिलना था, उसमें से पहला ट्रांच L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ने रिसीव कर लिया है $50 मिलियन का। और किससे रिसीव किया है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से ही रिसीव किया है। और 5th एनुअल मीटिंग रही थी AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, उसमें पार्टिसिपेट किया था निर्मला सीतारमण जी ने, who has finished second in the rapid section of the 53rd Bile in International Chess Festival in Switzerland। बेसिकली किसने सेकंड फिनिश किया, ओवरऑल सेकंड रैंक पे फिनिश किया, किसमें? 53rd Bile इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में, जो कि स्विट्जरलैंड में रहा। तो इसमें P हरि कृष्णा ने जो है ओवरऑल सेकंड रैंक पे फिनिश किया। अच्छा, जी आकाश 66 ग्रैंड मास्टर रहे हैं, और ये जी आकाश हैं कहाँ से? ये हैं तमिलनाडु के चेन्नई से, और P हरि कृष्णा है आंध्र प्रदेश से। और विश्वनाथन आनंद को हाल ही में क्या बना, इनको जो है कुछ महीनों पहले इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वर्ल्ड वाइड फंड का। वर्ल्ड वाइड फंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विश्वनाथन आनंद को अपॉइंट किया गया था। सोमेंद्र नाथ मित्र हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज, सोमेंद्र नाथ मित्र का हाल ही में निधन हो गया। और ये क्या थे? ये पॉलिटिशियन थे, ये क्या कह सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कांग्रेस के जो है क्या थे, ये प्रेसिडेंट थे वेस्ट बंगाल कांग्रेस के, और इनका नाम है सोमेंद्र नाथ पांडे, ये पॉलिटिशियन थे। अच्छा, पॉलिटिशियंस की बात करें तो सुरेंद्र अमोनकर, ये जो है पॉलिटिशियन थे, ये भी अजीत योगी और विश्व बंधु, ये तीनों पॉलिटिशियन थे, और ये तीनों ऑब्ituaries रहे, तीनों का हाल ही में निधन हो गया। एक्टर की बात करें, कन्नड़ एक्टर हैं चिरंजीवी शारजा, हाल ही में उनका निधन हो गया। बाकी सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान और ऋषि कपूर का भी निधन हो गया, सब एक्टर्स थे। सोशल एक्टिविस्ट विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। The United Nations International Day of Friendship is observed on, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाया जाता है जुलाई 30 को, 30 ऑफ जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। और इंडिया में जो फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है वो होता है फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त को, फ्रेंडशिप डे इंडिया में मनाया जाता है। Which of the following country has won third and final Wisden Trophy Test match? थर्ड एंड फाइनल विजडन ट्रॉफी टेस्ट मैच कौन सी कंट्री ने जीता? तो वो कंट्री है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने जीता, और वेस्ट इंडीज़ को इन्होंने इसमें हराया था, और इंग्लैंड ने ये जीत लिया है विजडन ट्रॉफी। Which of the following fintech companies has launched mpay.me, a UPI payment link service to send and receive money from UPI payment app? UPI payment app से जो है मनी सेंड और रिसीव करने के लिए क्या बात कर रहे हैं कि फिनटेक कंपनी, किस फिनटेक कंपनी ने mpay.me को जो है इसको लॉन्च किया है? तो वो फिनटेक कंपनी है मोबीक्विक। इस फिनटेक कंपनी का नाम क्या है? मोबीक्विक है इस कंपनी का, फिनटेक कंपनी का नाम। अच्छा, फ़ोनपे ने के साथ मिलकर, कौन से बैंक ने फ़ोनपे के साथ मिलकर अपने कस्टमर्स को ये फैसिलिटी देने की बात कही है कि वो मल्टीपल UPI IDs क्रिएट कर सकते हैं? तो वो बैंक है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने हाल ही में क्या किया? फ़ोनपे के साथ मिलकर अपने कस्टमर्स को पार्टनरशिप किया, जिससे कि अपने कस्टमर्स को मल्टीपल UPI IDs क्रिएट करने की फैसिलिटी दे सकें।
नरेंद्र मोदी led Union Cabinet has approved the new Education Policy 2020 to bring large scale transformational reforms, जिससे कि लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स की मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जिसके तहत बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं कॉलेज लेवल में, मतलब स्टडीज़ में। और इसके लिए क्या बोथ स्टडीज़ स्कूल एंड हायर लेवल सेक्टर, और दोनों स्कूल सेक्टर और हायर लेवल सेक्टर इन्होंने जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स हुए हैं। और इन्होंने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का भी नाम बदल दिया है और इसको क्या कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। मतलब अब जो एचआरडी मिनिस्ट्री कही जाती थी वो एजुकेशनल मंत्रालय के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाएगी। अच्छा, एचआरडी मिनिस्टर हमारे हैं कौन, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब जिसका नाम है कौन है, वो है रमेश पोखरियाल निशंक। और इनका निर्वाचन क्षेत्र मैंने यहाँ पूछा है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, हरिद्वार उत्तराखंड। अच्छा, पटना साहिब बिहार किसका निर्वाचन क्षेत्र है, ये है रविशंकर प्रसाद का निर्वाचन क्षेत्र, जो है मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मोरेना मध्य प्रदेश, ये किसका जो है निर्वाचन क्षेत्र है, मोरेना मध्य प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र ये किसका है, ये निर्वाचन क्षेत्र है ये निर्वाचन क्षेत्र है हमारा प्रहलाद जोशी का तो धरवाद कर्नाटक है। धरवाद कर्नाटक किसका निर्वाचन क्षेत्र है, ये निर्वाचन क्षेत्र है प्रहलाद जोशी का, जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस है। तो ये कौन इसका जो है इनका निर्वाचन क्षेत्र है धरवाद कर्नाटक, और ये प्रहलाद जोशी है इनका नाम। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं धरवाद कर्नाटक की बात हो गई, पटना साहिब किसकी है, रविशंकर प्रसाद की है। मोरेना मध्य प्रदेश ये किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो अगर हम लोग बात करें इसकी तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ा सा मुझे भी अभी कंफ्यूज कर रही है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है नरेंद्र सिंह तोमर की, राइट। ये किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है नरेंद्र सिंह तोमर की। नरेंद्र सिंह तोमर है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। और मोरेना मध्य प्रदेश का निर्वाचन क्षेत्र बनता है। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन था, इसमें और प्रहलाद सिंह पटेल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। प्रहलाद सिंह पटेल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है दामोह मध्य प्रदेश, और अगर बात करते हैं मोरेना मध्य प्रदेश की तो ये नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। Amid the coronavirus pandemic, which of the following along with MSS India has developed Suraksha microorganism decontamination box? सुरक्षा एक माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकॉन्टामिनेशन बॉक्स है, और इसको जो है MISIS इंडिया के साथ इसको जो है किसने डेवलप किया है, किसने मिलकर डेवलप किया, MISIS इंडिया के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने, CSIO के साथ, CSIO ने MISIS इंडिया के साथ मिलकर सुरक्षा को जो है डेवलप किया है, नाम है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, DRDO की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाल ही में DRDO ने काफ़ी सारे काम किए हैं। जैसे कि DRDO ने हाल ही में क्या क्या किया है, इन्होंने हाल ही में अभी DRDO ने एक भारत ड्रोन्स इसको डेवलप किया है। ये मोस्ट अजाइल ड्रोन्स है, मोस्ट अजाइल और लाइटेस्ट ड्रोन्स है, और ये इन्होंने इंडियन आर्मी को दिया है। किस लिए इंडियन आर्मी को दिया गया है भारत ड्रोन, जिससे कि ये जो भी हिली एरियाज में ईस्टर्न लद्दाख के माउंटेनियस रेंज है वहाँ पे सर्विलेंस करने के लिए भारत ड्रोन्स जो है DRDO ने डेवलप किया और ये प्रोवाइड किया इंडियन आर्मी को। अच्छा, एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम ये लॉन्च किया है DRDO ने, और ये इंडक्ट किया है इंडियन नेवी ने, और इसका नाम है मारीच नाम है। इसको लॉन्च किया है DRDO ने और इंडक्ट किया इंडियन नेवी ने। ये एक एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम है। अच्छा, एक ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन कैबिनेट ये जो है किसने डेवलप किया, ये DRDO की ही हैदराबाद बेस्ड जो है हैदराबाद बेस्ड लैब है, जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत, ये DRDO की है। ये क्या, इसका नाम है DRUVS ड्रूव्स इसका नाम है, और ये अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन कैबिनेट है, इसको लॉन्च किया है DRDO की हैदराबाद बेस्ड लैब ने, जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत। अच्छा, और क्या किया DRDO में, जिससे कि फ्यूचर की डिफेंस की टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके इंडिया में, इसके लिए DRDO इस्टेब्लिश करेगी रिसर्च सेल IIT हैदराबाद के साथ मिलकर। चलिए अब हम लोग आज की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं।
Union Environment Minister Shri Prakash Javadekar represented India in the 6th BRICS Brazil, Russia, India, China and South Africa Environment Ministers meeting under the presidency of Russia. Along with the Environment Minister of Brazil, Russia, China and South Africa over a virtual platform from New Delhi. During the meet, the minister highlighted the efforts made by India in controlling air pollution such as National Clean Air Program, which was launched in 2019. The BRICS Environment Ministers established BRICS Environmentally Sound Technology Best Platform. बात ये कही जा रही है, अभी हाल ही में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है श्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने क्या किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग में, और इसकी प्रेसिडेंसी जैसे कि हम लोग जानते हैं रशिया के पास है इस टाइम, और इसमें जो है हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ साथ ब्राज़ील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के भी एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इसमें जो है प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी पार्टिसिपेट किया था वर्चुअली फ्रॉम न्यू दिल्ली। और इस मीटिंग में जो प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या किया था, हाईलाइट किए थे जो भी इंडिया ने एफर्ट्स किए हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, जैसे 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2019 में, उसके बारे में भी इन्होंने इस पर बात की। और अच्छा, ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स ने अभी हाल ही में स्टैब्लिश किया है ब्रिक्स एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी, ये क्या है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसको भी हाल ही में ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स ने इसको जो है इस्टेब्लिश किया है। प्रकाश जावड़ेकर की बात करते हैं, राज्यसभा एमपी हैं ये महाराष्ट्र से। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ सिलेक्शन कमिटी फॉर द सेलेक्टिंग अवॉर्डीज फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड एंड ध्यानचंद्र अवार्ड फॉर द ईयर 2020. The committee will be led by retired Justice of Supreme Court Justice मुकुंदकम शर्मा एज चेयरपर्सन। अच्छा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अभी क्या किया है, एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है जिससे कि अवार्डी सिलेक्ट किए जा सकें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए, अर्जुन अवार्ड के लिए और ध्यानचंद अवार्ड के लिए फॉर द ईयर 2020। और ये कमेटी जो है इसको लीड कौन करेगा, इस कमेटी को लीड करेंगे रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुकुंदकम शर्मा, और ये चेयरपर्सन रहेंगे इस कमेटी के। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स, इनका नाम क्या है, इनका नाम है किरण रिजिजू, और ये इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है अरुणाचल वेस्ट। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स इज मार्क्ड ऑन जुलाई 30 एवरी ईयर। 30 जुलाई को हर साल हम मनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन्स। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसके अगेंस्ट एक दिन मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता है 30 जुलाई को। Reliance Power and Japanese energy major JERA have inked a pact with the group of banks for full financing totaling $642 million approx rupees 4798 crore for their new gas-fired thermal power generation project in Bangladesh। क्या बात ये हो रही है कि रिलायंस पावर ने जापानीज एनर्जी मेजर यानी कि जापानीज एनर्जी कंपनी है JERA जेरा नाम की, जिन दोनों ने एक जो है क्या कहते हैं एग्रीमेंट साइन किया है या पैक्ट किया है या एग्रीमेंट साइन किया है ग्रुप ऑफ बैंक के साथ, जिससे कि फाइनेंसिंग की जा सके टोटल $642 मिलियन की, या फिर इंडियन रुपी में बात करें तो 4798 करोड़ की, जिससे कि जो इनका नया किसके लिए फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, अपने नए गैस फायर्ड थर्मल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट की, जो कि बांग्लादेश में ये प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। और ये इसके लिए रिलायंस पावर ने JERA के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। एज पार्ट ऑफ फोर्थकमिंग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस 2020 द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इज बीइंग प्रमोटेड इन अ बिग वे। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिपेंडेंस डे 2020 आ रहा है, तो इस दिन क्या बात हो रही है कि आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को काफ़ी बड़े तरीके से अब प्रमोट किया जाएगा। एंड ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन ऑन आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत इज बीइंग कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन कोलैबोरेशन विद माय गवर्नमेंट ड्यूरिंग 29 जुलाई to August 10, 2020 in order to create patriotic feeling among youth and masses। बात यह हो रही है कि ऑनलाइन क्विज एक करवाया जाएगा, क्विज कंपटीशन करवाया जाएगा आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पे, और इसमें जो है ये कंडक्ट कौन कौन करेगा इंपॉर्टेंट बढ़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको कंडक्ट करेगी इन कोलैबोरेशन विद माय गवर्नमेंट के साथ, माय गॉव के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसको कंडक्ट करेगी 29 जुलाई से लेकर 10 अगस्त 2020 तक, जिससे कि लोगों में, यूथ में और बाकी लोगों में पेट्रियोटिक फीलिंग के जो है को जागरूक किया जा सके। और इसके लिए क्या किया जाएगा, ये कंपटीशन रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट इतना है, इस कंपटीशन को कौन कंडक्ट करवा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन कोलैबोरेशन विद माय गवर्नमेंट।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ICRA लिमिटेड, ये एक क्रेडिट रेटिंग जो है एजेंसी है, इसके जो है इसके कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? एन शिवाराम को अपॉइंट किया गया। तो एन शिवाराम को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसके MD एंड CEO के रूप में एन शिवाराम को नियुक्त किया गया। A campaign called Kona Kona Ummeed has been launched by Kotak Mahindra Bank with offers and discounts across its suite of products to make banking and shopping more rewarding for customers, so as to boost customer demand and lift people's enthusiasm during pandemic situation। एक कैंपेन है जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद, और इसको लॉन्च कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें क्या किया जाएगा? ऑफर्स और डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि अक्रॉस इट सूट ऑफ प्रोडक्ट्स, जिससे कि बैंकिंग को और शॉपिंग को ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्डिंग बनाया जा सके अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनके लिए, जिसमें कि इस पैंडेमिक के टाइम पे, कोविड के सिचुएशन में भी लोगों को जो है कंज्यूमर डिमांड और पीपल का एंथुसियाज्म बनाए रखने के लिए ये किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि कौन सी बैंक कोना कोना उम्मीद को लॉन्च कर रही है, कैंपेन है ये, तो कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक। Great Eastern Shipping Company Limited has appointed former Reserve Bank of India Governor Urjit Patel as an additional and independent director। Great Eastern Shipping Company Limited ने क्या किया? अपॉइंट किया है फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल को अपने एडिशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया है। अच्छा, उर्जित पटेल ने एक बुक भी लिखी थी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक किसकी थी? ये भी उर्जित पटेल की ही बुक है, और इनको अपॉइंट किया गया है एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के एडिशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। और ये क्या है? एक्स RBI गवर्नर हैं हमारे, ये क्या है? और सेविंग द इंडियन सेवर भी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर की बुक। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के भी चेयरमैन यही बनाए गए, उर्जित पटेल ही बनाए गए थे। Small Industries Development Bank of India (SIDBI) in association with TransUnion CIBIL has launched MSME Saksham to support the revival of India's economy and strengthen micro, small and medium enterprises. It is comprehensive financial education and knowledge platform for MSMEs। ये क्या लॉन्च किया है? इस स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI ने क्या किया है? ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ मिलकर MSME सक्षम इसको लॉन्च किया है, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट किया जा सके सही करने में, और स्ट्रेंथन किया जा सके MSME सेक्टर को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एजुकेशन, मतलब कि एक एजुकेशनल और ये नॉलेजेबल कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एजुकेशनल और नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म रहेगा MSME के लिए। नाम है MSME सक्षम, और इसको SIDBI ने ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ मिलकर इसको जो है लॉन्च किया है। SIDBI का जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। द इंडो टिबेटियन border police ITBP signed an agreement with the Khadi and Village Industries Commission to get सप्लाई फ्रॉम कमीशन। कह रहे हैं कि इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस ने क्या किया? एग्रीमेंट साइन किया है KVIC के साथ, खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के साथ, जिससे कि ये लोग सप्लाई मिल सके इस कमीशन से, KVIC से सप्लाई KVIC से सप्लाई ले सके इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। और ITBP इसकी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ITBP पहला फोर्स बन गया है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, CAPF में पहला फोर्स बन गया है, जिसने कि साइन करा है, एक एग्रीमेंट साइन करा है स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और इसके लिए इन्होंने क्या किया? सप्लाईज ली हैं खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहला CAPF फोर्स हो गया है जिसने कि एग्रीमेंट किया है स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग अटल इनोवेशन मिशन AIM हैज लॉन्च्ड AIM iCrest, an incubator capabilities enhancement program for a robust ecosystem focused on creating high performing startup in collaboration with Bill and Melinda Gates Foundation and Wadhwani Foundation, which will provide global expertise। नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इनका जो इनके अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया है AIM iCrest,
नेस्ट इसको लॉन्च किया है। ये क्या कह सकते हैं, इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज़ इन्हांसमेंट प्रोग्राम है। ये तरीके से कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है फॉर दिस इकोसिस्टम, रोबस्ट इकोसिस्टम, जो कि फोकस करेगा हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप पे, ऐसे स्टार्टअप जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, उन पे फोकस करेगा। और इसके लिए इन्होंने यानी कि अटल इनोवेशन मिशन ने कोलैबोरेट किया है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ, जो कि इनके लिए ग्लोबल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करेंगी। Veteran Malayalam actor Anil Murali has passed away recently. He was 51. लीवर एलिमेंट से इनका जो है निधन हो गया। ये क्या है, मलयालम एक्टर है, नाम है अनिल मुरली और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये 51 ईयर्स के थे, मलयालम एक्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आइवरी कोस्ट डिफेंस मिनिस्टर हामिद बकायोको हैज़ बीन नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आइवरी कोस्ट के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं हामिद बकायोको, ये अब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं आइवरी कोस्ट के। फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी राम प्रधान हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 92। फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, नाम है राम प्रधान और इनका हाल ही में निधन हो गया, 92 साल के थे, ये 92 ईयर्स के थे। फोक म्यूजिशियन एंड पद्मश्री रिवॉर्डी सोनम श्रिंग लेप्चा हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 92। ये फोक म्यूजिशियन हैं और ये क्या है, पद्मश्री अवार्डी भी हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। नाम है सोनम श्रिंग लेप्चा, इनका हाल ही में निधन हो गया, ये 92 साल के थे, 92 ईयर्स के थे। Indian Oil Corporation has formed an equal 50-50 joint venture with France Total SA to manufacture, market high-quality innovative bitumen derivatives and superior quality products like polymer modified bitumen, crumb rubber modified bitumen, among others, for growing road building industry in India। अच्छा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अभी हाल ही में जॉइंट वेंचर साइन किया फ्रांस की टोटल ऐसे कंपनी के साथ, जिससे कि मैन्युफैक्चर किया जा सके हाई क्वालिटी इनोवेटिव डेरिवेटिव्स, बिट्यूमेन डेरिवेटिव्स को बेसिकली मैन्युफैक्चर करने के लिए, और जो हाई क्वालिटी पॉलीमर प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जो है, उनके लिए भी इसके जो ये जॉइंट वेंचर है इसको साइन किया गया है। और इसमें जो है रोड बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है सेटअप किसके तहत करी जाएगी, कहाँ पे, इंडिया में। रबर मॉडिफाइड बिटुमेन अमंग अदर्स फॉर ग्रोइंग रोड बिल्डिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। इंपॉर्टेंट इतना ही, इसके लिए इंडिया की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने फ्रांस के टोटल ऐसे के साथ क्या किया है, यह जॉइंट वेंचर 50-50 जॉइंट वेंचर साइन किया है। ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स हाइपर लोकल सर्विस फ्लिपकार्ट क्विक विच promises to deliver projects from local फ्लिपकार्ट हब्स इन जस्ट 90 मिनट्स। फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट क्विक इसको जो है लॉन्च किया है। इसके तहत जो भी लोकल फ्लिपकार्ट हब्स हैं वहाँ से जो भी प्रोडक्ट डिलीवरी होगी वो 90 मिनट में हो जाएगी, 90 मिनट में प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाएगी। इसके लिए फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट क्विक इसको लॉन्च किया है। किसको, फ्लिपकार्ट क्विक को लॉन्च किया है। द फॉर्मर ताइवानीज प्रेसिडेंट मिस्टर ली टेंग हुई, नाम है ली टेंग हुई, फॉर्मर ताइवानीज प्रेसिडेंट रहते, ताइवान के प्रेसिडेंट रहते। इनको मिस्टर डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता था। इनका हाल ही में निधन हो गया, ये 97 ईयर्स के थे। तो फॉर्मर ताइवानीज प्रेसिडेंट है मिस्टर ली टेंग हुई, इनका हाल ही में निधन हो गया। मिस्टर डेमोक्रेसी के नाम से पॉपुलरली जाना जाता था, ये 97 ईयर्स के थे। The Cotton Corporation of India, which is holding surplus stocks of cotton just ahead of the next harvest season, is trying to boost exports। जो Cotton Corporation of India है, ये exports को boost करने की कोशिश कर रहे हैं, export को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए एक memorandum of understanding is being worked out to export 15 to 20 lakh bales of 170 kg each of cotton to Bangladesh, while CCI will also set up its own warehouse in Vietnam। और इसके लिए क्या किया है इन्होंने, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 50 से 20 लाख वेल्स यानी कि 170 किलो ईच जो है कॉटन ये भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, कहाँ पे, बांग्लादेश में। इंपॉर्टेंट है। और CCI सेटअप करेगा अपना वेयर हाउस कहाँ पे, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वेयर हाउस सेटअप करेगा वियतनाम में। कहाँ पे, वियतनाम में ये वेयर हाउस अपना सेटअप करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम लोग अब मंडे को आएंगे 2 और 3 जुलाई की कलेक्टिवली करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।